सर, आज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी समस्याएं सुनी, क्या समाधान किया, कोई सस्पेंड भी किया? पिछले काफ़ी समय से कोविड के कारण से ये जो क्रम लगातार बना हुआ था ये टूट गया था, लेकिन अब चूँकि कोविड की जो प्रभाव है कम हुआ है, हमने कहा कि भी एक बार जनता दरबार का ये विषय दोबारा शुरू किया जाए। आज जैसे आपने देखा कि प्रारंभ में तो लगभग 165 के लोग सूचीबद्ध तरीके से जो आए थे उनको सुना, उसके बाद फिर बिना सूची के भी ऐसा मान के चलता हूँ कि लगभग और 150 लोग होंगे, तो 300 से ऊपर शिकायतें ये आज जो सुनी गई हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि साथ भी जो लोग आए हैं 2-2, 3-3 लोग साथ भी होते हैं, तो लगभग 600-700 लोगों का उनको सबको अटेंड किया है। हर प्रकार की अलग अलग समस्याएँ थी, हर विभाग की थी। जो तो यानी सामान्य तौर पर जिले से संबंधित अधिकारियों की थी वो हाथों हाथ यहीं पकड़ा दी हैं, और जो चंडीगढ़ के नाते से विभागों से बात करने का है वो हमने इकट्ठी कर ली है। और कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो दूसरे जिलों से भी आए हुए थे, क्योंकि आसपास के ज़िले भी कई बार पता लगता तो पहुंच जाते हैं समस्या, जैसे कुछ कैथल के थे, कुछ कुरुक्षेत्र के थे, कुछ पानीपत के भी थे, तो एक 20-25 समस्याएं आसपास के ज़िलों की भी थी, लेकिन वो सब जितने भी हल होने की यही निर्देश देने के थे वो सब कर दिए हैं। और चंडीगढ़ कुछ चीज़ें तो पॉलिसी मैटर भी होते हैं, वो सब इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग कोर्ट के भी विषय लेकर के आ जाते हैं, उनका तो हम कर नहीं सकते कुछ भी, कोर्ट के निर्णय होते हैं, उनके साथ चलना पड़ता है। फिर भी अच्छा लगा कि लगभग 3.5 घंटे आज। सर, कल आपकी बातचीत हुई थी, कहाँ पर पेच फंसा, कहाँ पर नरम रुख रहा, कहाँ पर करड़ा रुख रहा, मतलब कहाँ हल नहीं निकल पाया कल वाली बातचीत? मुझे जानकारी नहीं है कि आज 5 मेंबर कमेटी बना दी गई है, 5 मेंबर कमेटी है, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक हरियाणा के हैं, बाकी 4 लोग और हैं। वही 5 मेंबर हर सरकार से बात करेंगे, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो डिसीजन लेगी। और अगली मीटिंग किसानों की 7 तारीख को है। ठीक है, जैसा ही हमने भी एक कमेटी उनको बना के बताई है, 5 लोग वो हैं, हमारी एक कमेटी होगी, तो ऐसे ही केंद्र के लोगों ने भी जो एक कमेटी बनाने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने कि MSP के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, अर्थशास्त्री भी लिए जाएंगे, किसानों के कृषि के साथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ के वैज्ञानिक भी होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, प्रदेशों के भी होंगे। तो ऐसी एक MSP को लेकर कमेटी बनेगी, और बाकी भी जितनी बातें उनकी हैं सब विषय उन्होंने बताया, डिस्कस हमने किए हैं, लेकिन कुछ बातों में अभी जिसको कहना चाहिए फैसला नहीं हुआ था, उसी में से हमने उनका भी आज का कार्यक्रम एक बार वो कर लें, दोबारा से फिर बैठेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो किसानों को मुआवजा देने वाली बात पे है, जिनको नहीं सहमति। देखिए, अभी चूँकि बातचीत अभी बीच में है, अधूरी है, इसलिए सब बातें करना भी उचित नहीं है। जब उनसे बुलाएंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, जब भी फैसला होगा तो इन टोटो होगा। क्या मामला दर्ज आप वापस लेने को तैयार हैं, क्योंकि आपकी समर्थन पार्टी के इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं? जब कोई आपस में समझौता होता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, और सामान्यतः पहले भी ऐसे एजिटेशन होते रहे हैं और उसमें भी ऐसे समझौते होते हैं। तो जो चीज़ें बहुत हमें कठिनाई पैदा करने वाली नहीं है वो तो किए ही जा सकते हैं, लेकिन करेंगे जब सारी बातचीत फाइनल होगी। अजय चौटाला का एक बयान आया है सर, हाँ जी, बीच महीने कोई समझौते के आसार है? अब वो क्या पता, आज जैसे उन्होंने बातचीत की है कि हो सकता है वो कल ही आके मिल जाए, और कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अजय चौटाला का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर बड़े चौटाला साहब चाहें तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, यानी कि डायरेक्शन वहां जा रही है, इनेलो की तरफ जा रही है। क्या पता वो आपको छोड़कर इनेलो के साथ समझौता कर लें आने वाले चुनावों के अंदर? देखिए, ये राजनीति है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से सबकी अपनी नीति होती है, सबको अपना चलना होता है। अगर समझौते पहले भी होते हैं, अब भी हैं, आगे भी होंगे, तो समझौते में कौन पार्टी क्या करेगी इसका तो उस पार्टी को पता है। हमको तो ये पता है कि आज अच्छी सरकार हमारी चल रही है, और दोनों पार्टियों का समझौता बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही तरीके से चल रहा है। हम साथ एक मिल करके चल के और अपने सारे एजेंडे को अपना। मुख्यमंत्री, एक बड़ा सवाल है कि करनाल को NCR से बाहर निकालने के लिए आपने पीछे वो भी अनुशंसा भी की थी। लोगों की बड़ी परेशानी है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं चल पा रही, उनके लिए अलग से रूल रेगुलेशन आ गए हैं, और NCR होने के नाते करनाल को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए, जब NCR में ये सारा क्षेत्र आया था उस समय सबको लगता था कि भी NCR में आने के बाद बहुत से लाभ मिलेंगे, लेकिन अब जो कि इतने वर्षों के बाद लगा है कि कोई बहुत लाभ नहीं है। फिर भी NCR का अर्थ ये है कि जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, उसका दबाव कम होकर के आसपास के शहरों में वो दबाव, यानी प्लानिंग बना करके वहाँ उनको रास्ता बनाया जाए ताकि दबाव उधर बने। और एक एरिया हमने तय किया है कि उस एरिया में लगभग 100 किलोमीटर का एरिया हमने सुझाव दिया, अभी फाइनल होना है कि 100 किलोमीटर दिल्ली के इर्द गिर्द वो सारा NCR रहेगा। उसके बाद जितने रेडियल जितने भी एरियाज़ हैं उनमें जो है
प्लानिंग बना करके उसमें विकसित किया जाएगा, ताकि जो नेशनल हाईवेज हैं या रेलवे लाइंस हैं, मेट्रोज हैं, वो एक रेडियल तौर पर उसके अंदर विकास शहरों का हो। उसमें करनाल भी आता है और उसमें हमने अम्बाला तक का भी सुझाव दिया कि अम्बाला तक के जितने भी शहर हैं जो जीटी रोड के ऊपर हैं या रेलवे लाइन के ऊपर हैं, उन सबको विकसित क्या किया जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं, आ रहा है, मतलब इस तरीके के ऐसा नहीं? कुछ बातें सस्पेंस रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको भी आनंद, हमको भी आनंद। सर आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता दरबार लगाया और तकरीबन 350 के आसपास लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि लंबा वक्त हो गया था, इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन आज लोगों की समस्याएं सुनी हैं, कुछ समस्याओं का समाधान यहीं कर दिया गया और कुछ समस्याओं को चंडीगढ़ जाकर निपटाया जाएगा। लेकिन किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों ने 5 सदस्यीय एक कमेटी बना दी है जो किसी भी सरकार से बात करने के लिए वहां पर जाएगी। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा किसानों को तो इन 5 किसानों की राय रहेगी, सरकार से यही 5 किसान बात करेंगे और उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार भी एक कमेटी बनाने को तैयार है, जिसमें अर्थशास्त्री होंगे, साथ ही साथ जिसमें किसान नेता भी होंगे। और ये भी पूछा गया कि जब किसान नेताओं की कल बातचीत हुई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ तो कहां पर पेंच फंस गया था। उन्होंने कहा था कि अभी बातचीत अधूरी है और जब बातचीत पूरी हो जाएगी तो फिर उसका निर्णय बताया जाएगा, उसका फैसला बताया जाएगा। अभी ऐसे आंदोलन बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी बातों पर जिसमें कठिनाई नहीं होती है समझौते हो जाते हैं और ऐसे में मामले जो दर्ज हुए हैं किसानों पर वो वापस लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, ये देखने वाली बात होगी। और इसी को लेकर आंदोलन अब और आगे खींचता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।